शांति। इस समय ही आप पतित से पावन हो सकते हो। ये समझ जाओ, पतित बने हैं, पावन होने के लिए शिक्षाओं को धारण करना है। धारणा के बिना पावन नहीं हो सकते। धारणा करनी होगी, आत्मा को ये रियलाइज करना होगा कि ये पतितपना उसके अंदर आ गया है और उसको खत्म करने के लिए उसको धारणाओं की मजबूती चाहिए। और जब धारणाएं हो जाती है तो आत्मा पावन हो जाती है। धारणाएं खत्म हो जाती हैं, धर्म खत्म हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, कर्म भ्रष्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट? धारणाएं भ्रष्ट होती हैं तो कर्म भ्रष्ट होते हैं। अभी धारणाएं श्रेष्ठ हो जाएंगी तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, तो हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। कई सोचते हैं हम कैसे बनेंगे? जब अपनी धारणाएं मजबूत करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा ही बनेंगे। अच्छी सोच, अच्छी धारणा, अच्छा कर्म। सोच अच्छी, धारणा अच्छी, कर्म अच्छा, तो कहेंगे भी तो अच्छा ही। अगर सोचेंगे बुरा, तमो प्रधान चिंतन चलाएंगे, धारणा में कच्चे होंगे, तो कर्म कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? तो पावन कैसे बने? ईश्वरीय धाम में है तो समझ भी आ रही है, ईश्वर कब आते हैं ये भी समझ आ गई है। तो ये एक इतना कीमती समय है कि इसी समय तो आपको चिंतन करना है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर एक कंट्रोल ही तो करना है। ऐसा कौन है जिसको ये ना पता हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसको ना पता हो कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं? तो क्या मेरे सोचने पर मेरा नियंत्रण है? संकल्प कैसे उठने चाहिए ये भी तो भगवान ने समझा दिया है। फिर भी अगर उठें तो माना कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोलिंग पावर क्यों नहीं है? क्योंकि तमो प्रधानता ज्यादा है। और जैसे जैसे आत्मा सत्व प्रधानता की तरफ जाती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर उसके ऊपर बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी सोच पर कंट्रोल, उसकी धारणा अच्छी, उसके कर्म अच्छे, और आत्मा सत्व प्रधान, पावन। है तो बड़ा सिंपल, पर जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। कारण धारणाओं पर ध्यान नहीं देते, सोच पर ध्यान नहीं देते, और फिर जब कर्म बिगड़ने लगते हैं तो कहते क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। क्या करने वाली तो आत्मा ही है ना, कोई उससे जबरदस्ती नहीं करा सकता। कोई कहे ये तो किसी के बहकावे में आके ऐसा कर रहे थे, लेकिन आत्मा तो स्वयं निर्णय करती है ना, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। वो निर्णय उसका अपना ही होता है, तभी तो उसको कर्म का फल मिलता है। सबके पास बुद्धि है, ऐसा कौन है जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है, पर उसका इस्तेमाल आत्मा को खुद करना है। तो ये समझ और यथार्थ समझ कि तुम्हें अब मनुष्य से देवता बनना है, ये कब मिलती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब इसे संगम युग को पुरुषोत्तम कहते हैं तो इसका मतलब हम इस समय ही पुरुषोत्तम बन सकते हैं, बाकी और कोई समय नहीं है आपके पुरुषोत्तम बनने का। आपको खुद में चांस नहीं मिलेगा पुरुषोत्तम बनने का। अभी चांस है खुद को अच्छा बनाने का, और किसी भी समय, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कोई भी समय हो, आपको अच्छा बनने का चांस नहीं मिलने वाला। उस समय जितना आपने संगम पर अपने में अर्जित किया है वही पूरे कल्प में चलता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके सामने हिसाब किताब आते जाएंगे वैसा चिंतन चलता जाएगा, और इसी चिंतन के प्रमाण आप प्राप्ति करते जाएंगे। अब संग अच्छा मिले तो हम कर्म अच्छा करें, अब संग ही अच्छा ना मिले तो जब ईश्वरीय संग मिला है तो उसे आप अपने जीवन में कितना लेके चलते हैं, उसी आधार पर सारे कल्प में आपको संग भी वैसा मिलेगा। क्योंकि संगम ही तय करता है कि आपने आगे कैसे चलना है। क्योंकि जीवन तो आपने जीना ही है, ऐसा तो नहीं कि आप परम धाम में जाके चिपक के बैठ जाओगे। पार्ट तो आपको प्ले करना ही है। तो आपको कैसा पार्ट चाहिए
ये तय भी आप खुद करते हो। तो समय है सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग का और पुरुषोत्तम बनने का। ओम शांति।